नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी पुलिस, यूपीएसआई और सभी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट जियोग्राफी के क्वेश्चन को देखने वाले हैं, टोटल जियोग्राफी के क्वेश्चन को, जो कि किसी न किसी एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि आपका पहला प्रश्न दिया हो कि निम्न में से कौन सी नदी एक अंतर्राष्ट्रीय नदी नहीं है। तो कौन सी नदी एक अंतर्राष्ट्रीय नदी नहीं है, अगर हम लोग इसकी बात करें तो महानदी जो नदी है एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही होने वाला है। तो अगर हम लोग अंतर्राष्ट्रीय नदी की बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय नदी किसे कहते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय नदी उसे कहते हैं जो दो या दो से अधिक देशों में बहती है। दो या दो से अधिक देशों में बहने वाली नदी को दो या दो से अधिक देशों में बहने वाली नदी को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय नदी कहते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर गंगा जो है अंतर्राष्ट्रीय नदी है, तो हाँ, ये गंगा अंतर्राष्ट्रीय नदी है, क्योंकि ये बांग्लादेश और भारत दो देशों में बहती है। सिंधु भी एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है, क्योंकि भारत, चीन और पाकिस्तान तीन देशों में ये बहती है। गंगा नदी दो देशों में बहती है। और अगर हम लोग ब्रह्मपुत्र की बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी आपके चार देशों में बहती है। कौन कौन से देश हैं? चीन देश है, तिब्बत है, भारत है और बांग्लादेश है। यानी ब्रह्मपुत्र भी आपका अंतर्राष्ट्रीय नदी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 आप देख सकते हैं दिया हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस जल संधि से होकर गुजरती है। तो अगर हम लोग बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस जल संधि से होकर गुजरती है, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो होती है वो बेरिंग जल संधि से होकर गुजरती है। यानी यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है, बेरिंग जल संधि से होकर गुजरती है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 आप देख सकते हैं दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसने पहली बार पाया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो निम्नलिखित में से किसने पहली बार पाया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। अगर इसकी बात किया जाए तो कापरनिकस एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने यह पाया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। यानी यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होने वाला है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। अगर हम लोग बात करें कि किस दिशा से किस दिशा की ओर चक्कर लगाती है, तो पृथ्वी अपने सूर्य से अक्ष से पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है कि निम्न में से किस महाद्वीप को ओसेनिया के नाम से जाना जाता है। ओसेनिया के नाम से जाना जाता है किस महाद्वीप को? तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही होने वाला है वो ऑप्शन नंबर सी सही होने वाला है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को हम लोग ओसेनिया के नाम से जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 आप देख सकते हैं दिया है कि खड़ी और चट्टानी दीवारों से घिरी गहरी घाटी क्या कहलाती है। तो खड़ी और चट्टानी दीवारों से घिरी गहरी घाटी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो यहाँ पर तंग नदी घाटी बोला जाता है। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही होने वाला है। तंग नदी घाटी यहाँ पर बोलते हैं, जो कि चट्टाने और खड़ी दीवारों से घिरी होती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 आप देख सकते हैं दिया हो कि वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, निम्न में से कौन सा देश भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता है। निम्न में से कौन सा ऐसा देश है जो भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो यहाँ पर हांगकांग जो है वो आपका भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता है। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 आप देख सकते हैं दिया है कि कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो अगर हम लोग कुडमकुलम परमाणु ऊर्जा की संयंत्र की बात करें तो ये आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यानी यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है। चलिए अब और हम लोग दो चार परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बारे में बात करते हैं कि वो कहाँ पर स्थित है। तो अगर हम लोग कैगा का नाम देखें तो कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की अगर हम लोग बात करें तो ये कर्नाटक में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 दिया हुआ है,
भारत में दक्षिण भारत का अन्न भंडार के नाम से किसे जाना जाता है? तो अगर हम लोग भारत में दक्षिण भारत का अन्न भंडार के नाम से जानते हैं तंजावुर को, यानी यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला है, तंजावुर को जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 आप देख सकते हैं कि भूतल के नीचे का जल स्तर कहलाता है। भूतल के नीचे के जल स्तर को हम लोग वाटर टेबल कहते हैं, यानी यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हम लोग यहाँ पर प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं। दिया हुआ है कि ग्लोब पर अक्षांश की सबसे लंबी रेखा इनमें से कौन सी है? यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही होने वाला है वो ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला है, भूमध्य रेखा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 आप देख सकते हैं दिया है कि मिसिसिपी नदी किस देश में बहती है? तो अगर हम लोग बात करें कि मिसिसिपी नदी किस देश में बहती है तो वो आपके संयुक्त राज्य अमेरिका में बहती है, यानी यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 आप देख सकते हैं दिया हुआ है कि जावा की खाई या गर्त किस महासागर में स्थित है? तो जावा की खाई या फिर गर्त जो महासागर में स्थित है वो हिंद महासागर में स्थित है, यानी यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 आप देख सकते हैं दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 13 दिया हुआ है कि धूपगढ़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अगर हम लोग धूपगढ़ की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो यहाँ पर जो आपका सतपुड़ा श्रृंखला है वो सबसे ऊंची चोटी है, यानी यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 आप देख सकते हैं दिया हुआ है सूर्य और शुक्र ग्रह के बीच की दूरी कितनी है? सूर्य और शुक्र ग्रह के बीच की दूरी की अगर हम लोग बात करें तो इनके बीच की दूरी 108.2 मिलियन किलोमीटर है, यानी यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 आप देख सकते हैं दिया है कि सूर्य और बुध ग्रह के बीच की दूरी कितनी है? तो अगर हम लोग सूर्य और बुध ग्रह के बीच की दूरी की बात करें तो 57.51 मिलियन किलोमीटर है, यानी यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 आप देख सकते हैं दिया हुआ है कि कौन सा मैप किसी स्थान के भौतिक और सांस्कृतिक लक्षणों को एक साथ दर्शाता है? कौन सा ऐसा मैप है जो किसी स्थान के भौतिक और सांस्कृतिक लक्षणों को एक साथ दर्शाता है? तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, टेपोग्राफिक मैप। टेपोग्राफिक मैप एक है जो आपके किसी भी स्थान को भौतिक और सांस्कृतिक लक्षणों को एक साथ दर्शाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 आप देख सकते हैं दिया हुआ है कि दुनिया का सर्वोच्च शिखर है। दुनिया का सर्वोच्च शिखर की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर माउंट एवरेस्ट जो है वो दुनिया का सर्वोच्च शिखर है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 देख सकते हैं दिया हुआ है कि भारत में किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है? तो अगर हम लोग बात करें कि भारत में किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है तो शरावती एक ऐसी नदी है जिसके ऊपर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 आप देख सकते हैं दिया है कि यूराल पर्वत और यूराल नदी यूरोप को किससे अलग करती हैं? तो यूराल पर्वत और यूराल नदी जो है वो यूरोप को एशिया महाद्वीप से अलग करती हैं, यानी यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 आप देख सकते हैं दिया हुआ है कि चंद्रमा किस खगोलीय पिंड के चारों ओर घूमता है? तो अगर हम लोग बात करें कि चंद्रमा किस खगोलीय पिंड के चारों ओर घूमता है तो पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही होने वाला है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों।